बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सोनिया ख़ान। आप देख रहे हैं कुकिंग विद सोनिया ख़ान। आज मैं लेकर आई हूँ चपली कबाब की बहुत ही स्पेशल रमज़ान रेसिपी, जो बहुत ही जूसी और मज़ेदार है, जो आप इफ्तार हो या सहरी दोनों में बना सकते हैं। तो जल्दी से चलती हूँ और बनाना शुरू करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ चपली कबाब, जिसके लिए मैंने यहाँ पर कीमा लिया है और उसको बिल्कुल बारीक पीस लिया था। इसमें अगर आप चाहें तो 1 पाव चर्बी भी मिलाकर पीस सकते हैं। इससे जो है वो और ज़्यादा जूसी हो जाएगा। इसमें मैं कुछ मसाले ऐड करूँगी। 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, ये मैंने फ्रेश कूट के लिया है। 1 टेबलस्पून अनारदाने का पाउडर, इसका पाउडर यूज़ कीजिएगा वरना ये बहुत ज़्यादा मुंह में आते हैं। इसमें अब मैं डालूंगी 4 टेबलस्पून बेसन। मैंने इसको थोड़ा सा भून लिया था, इतना कि जब तक इसकी एक बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग जाए, इतना आपको भूनना है। आप चाहे तो इसकी जगह पर चक्की का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं इसमें डालूंगी 1 अदद अंडा। जब मैं इसको मिक्स करूंगी तो देखूंगी, अगर मुझे ज़रूरत लगेगी तो फिर मैं एक और अंडा यूज़ करूंगी, वरना अभी मैंने सिर्फ इसमें 1 अंडा डाला है। यहाँ पर मैंने कुछ हरे मसाले लिए हैं, जिसके लिए मैंने हरा धनिया लिया था आधा कप, वो मैं इसमें डाल दूंगी। हरी मिर्चें ली हैं मैंने, बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था 2 टेबलस्पून। और टमाटर मैंने लिए थे 2 अदद, इसको बिल्कुल बारीक फाइन चॉप किया है। और ये सारी चीज़ें मैं इसमें डाल दूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी कुछ वो मसाले जिनको मुझे ग्राइंड करके डालना है। मैंने 1 टीस्पून अजवाइन लिया है, 2 टेबलस्पून साबित धनिया और 1 टीस्पून ज़ीरा। इन तीनों चीज़ों को मैं पाउडर बनाकर फिर इसमें ऐड करूंगी। मैंने एक मिक्सिंग जार ले लिया है और अब मैं ये मसाले इसके अंदर डाल दूंगी और इसको पाउडर बना लूँगी। और ये मैंने ग्राइंड कर लिया है, इसको मैंने थोड़ा मोटा ग्राइंड किया है। और ये मसाला भी मैं चपली कबाब के बैटर में डाल दूंगी। और सबसे लास्ट इंग्रेडिएंट जो है प्याज, इसको मैंने बिल्कुल रफली मोटा काट लिया है और अब इसको भी मैं चॉप कर लूँगी और फिर इसमें ऐड करूँगी। ये मैंने प्याज को भी चॉप कर लिया है और अब मैं इसका पानी निकालूँगी। मैंने एक बाउल लिया है और इस प्याज को मुझे अपने हाथों में लेकर इस तरीके से दबाना है ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। इस तरीके से प्याज बिल्कुल खुश्क हो जानी चाहिए। वो इसमें से सारा पानी निकल चुका है। अब मैं इस प्याज को इसमें डालकर मिक्स कर लूँगी। मैंने इसको मिक्स कर लिया है और अब मैं इसको रख दूँगी 2 घंटे के लिए कवर करके, ताकि ये मसाला अच्छी तरीके से गोश्त में जज़्ब हो जाए। उसके बाद मैं इसको फ्राई करूँगी। चपली कबाब के गोश्त को मैरिनेट किए हुए 2 घंटे हो गए हैं और अब मैं बनाऊंगी इसके कबाब, ताकि मैं इसको फ्राई कर सकूं। और इसको बहुत ही आराम से और इस तरीके से दबा दबा कर आपको कबाब बनाना है, ताकि ये कबाब की टिक्कियाँ चूर ना हो। और दोनों हाथों की मदद से इसको दबाते हुए इस तरीके से इसको इस शेप में देना है, जो कि आपको पता है चपली कबाब किस तरीके का होता है। बाज़ लोग इसके ऊपर टमाटर रखकर भी फ्राई करते हैं, एक टमाटर के स्लाइस को भी रख के करते हैं। आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने टमाटर इसके अंदर डाला है। टमाटर अंदर चॉप करके डालने से ये होता है कि ये चपली कबाब सॉफ्ट बहुत ज़्यादा ही बनते हैं। ये देखिए, इस तरीके से मैं सारे रेडी कर लूँगी। मैंने सारे कबाब बना कर रख लिया है और अब मैं इसे करने चलती हूँ फ्राई। तो मुझे इसे शैलो फ्राई करना है। तो अब मैं करूँगी चपली कबाब को फ्राई, जिसके लिए मैंने फ्राई पैन को चूल्हे पर रख दिया था और अब मैंने इसमें 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है और उसको मैं थोड़ा सा गर्म कर लूँगी। इसमें ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ही कम तेल में शैलो फ्राई होता है। अब मैंने जो कबाब बनाए थे वो मैं इसमें डाल दूँगी
और मुझे इसकी आंच बिल्कुल हल्की रखनी है ताकि मैं इसको अच्छी तरीके से गला सकूं। ये फ्राई होता है और अंदर से अच्छी तरीके से गल भी जाता है, तो इसके लिए मुझे कम ऑयल का इस्तेमाल करना है और आंच हल्की रखनी है। इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखिएगा। एक साइड से ये फ्राई हो चुका है और अब मैं इसे टर्न कर दूंगी। तो जी अब हो गए हैं चपटी कबाब फ्राई और मैं अब इसे निकालने वाली हूँ। तो आज मैंने आपके साथ चपटी कबाब की रेसिपी को शेयर किया है और मैंने इसके साथ रायता भी बनाया है। उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी आपको बहुत आसान लगी होगी और मैंने स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छी तरीके से समझाया था। आपने ज़रूर फॉलो करना है और मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप चपटी कबाब की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। आपको बहुत पसंद आएगी, बहुत टेस्टी, बहुत सॉफ्ट और यमी कबाब बनकर रेडी होंगे ये। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर मेरी अच्छी से अच्छी वीडियो आपको फौरी तौर पर मिलती रहे। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर में शेयर ज़रूर करना है, मिस नहीं करना है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, फिर अपनी नई वीडियो के साथ बहुत जल्दी फिर से हाजिर होंगी एक नई और अच्छी यूनिक टेस्टी रेसिपी के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।